कि अगर हमारे एक को मारोगे तो हम तुम्हारे यहाँ 4 को मारेंगे। इनके संविधान की धज्जी उड़ जाएगी अगर हम हिंदुओं के बातों को नहीं सुना गया। यूपी में दंगा करके घर के अंदर नहीं रह सकते, वो चाहे जहाँ करें। पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हमारा अखंड भारत ही हिंदुस्तान है और वहाँ सिर्फ हिंदुओं का ही राज रहेगा। हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, हम सनातनी और गैर सनातनी कर रहे हैं, हम भगवा कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम दूसरे देश जाके श्रीलंका में अपना डंका बजा आए, तो बांग्लादेश तो हमारी कदम के नीचे है। यहाँ जब चाहेंगे हम पहुँच जाएंगे और सबको सुरक्षित ले भी आएंगे, और नहीं तो बांग्लादेश से उनको भगा देंगे। ये भी जान लीजिए, वो समय आने वाला है और आएगा। बांग्लादेश भी नस्तानाबूद हो जाएगा। आज बता रहा हूँ, बस बांग्लादेश नस्तानाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान नस्तानाबूद हो जाएगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय अयोध्या के एक गांव में मौजूद हूं और यहां पे मेरी चर्चा होगी और चर्चा का विषय है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उस पे मैं आज चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हमारे साथ देखिए भाई साहब हैं, क्योंकि वहाँ पे धर्म गुरुओं को पकड़ करके बंद कर दिया जा रहा है, मुकदमा कर दिया जा रहा है। जो वकील वहाँ पे उनका लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, उसको मार करके बंद कर दिया जाता है, आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। इस मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे, सनातन के मुद्दे पे मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। आपका हमारे चैनल पे अयोध्या वायरल न्यूज पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं महेंद्र सिंह, निवासी ग्राम रहरवा नारा, पोस्ट पूरा बाजार, जिला अयोध्या। हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि भाई आप टीवी के चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहाँ पे ना यादव मारा जा रहा है, ना हरिजन मारा जा रहा है, ना कुर्मी मारा जा रहा है, ना ठाकुर मारा जा रहा है, वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। और विपक्ष का कोई भी एक नेता आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं और इसके लिए मैं भारत सरकार से भी इस बात को, जिसे हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, अपील ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, हिंदू सेना, हिंदू जो कुछ भी बना करके चलना चाहे, अगर उनको बचाने के लिए, तो हम लोग चलने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारे कहने का अर्थ है कि हम भी उसको देखते हैं, मन में आंतरिक रूप से पीड़ा होती है। ये कोई राजनैतिक बात नहीं है, लेकिन और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक था, उस तरीके से सताया जा रहा है। अगर इसको बंद, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि वहाँ सताया जा रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सही कहा आपने। इसमें सरकार को चेतना चाहिए, यहाँ के हिंदू समाज को चेतना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज की एक बेटी नूपुर शर्मा ने एक बार किसी तरह की टिप्पणी कर दी थी, तो 56 इस्लामिक राष्ट्रों से उनको सर्तन से जुदा करने की धमकियां मिलने लगी थीं। तो हम अगर एक हैं, एक कई देश हैं, और एक कई देश में हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तो हम सबको भी ये करना चाहिए कि अगर हमारे एक को मारोगे तो हम तुम्हारे यहाँ 4 को मारेंगे। रोहंगिया खत्म हो जाएं। कैसे मारेंगे? आपके देश में अगर आंदोलन करने के लिए कोई संत अगर आवाज उठाता है दिल्ली में, तो उसको बंद कर दिया जाता है। आप कैसे उठाएंगे आवाज? तो आज हमारे संत को बंद कर रहे हैं, हमारे संतों को बंद कर रहे हैं, तो जो सरकार हमारे संतों को बंद करेगी, वो सरकार भी 7 ताले के अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब हिंदू जग रहा है और जगेगा नहीं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कट्टर और हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मोदी जी दिल्ली में बैठ करके एक भी शब्द नहीं निकाल रहे हैं। नहीं, मोदी जी निकाल रहे हैं कि नहीं, उनकी कौन सी मजबूरी मैं ये नहीं जानता हूँ। वहाँ भी पहले भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं कहा था सर्तन से जुदा, वहाँ के लोगों ने कहा था। तो हम भी यहाँ के लोग हैं, इसलिए अपनी तरफ से कह रहे हैं सरकार को, अगर यही मोदी जी की सरकार अगर हमें भी चाहे फांसी लटका दे। देखिए, जब जब देश पे कोई आवश्यकता पड़ती है लड़ाई लड़ने के लिए, तो छतरी तलवार उठाता है, लड़ाई छतरी लड़ता है।
हम क्या क्षत्रियों के खून में वो गर्मी नहीं रह गई है? हम क्षत्रियों के खून में वही गर्मी है, बशर्ते हमारे हाथों को बांध दिया गया है। हम संविधान से बंधे हुए हैं देश के, लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। ऐसा ना हो कि इस तरीके से टूट जाए कि संविधान ही खतरे में पड़ जाए। इनके संविधान की धज्जी उड़ जाएगी अगर हम हिंदुओं के बातों को नहीं सुना गया तो। अरे कब भैया सुनोगे? जहां पे 18% पाकिस्तान में थे, वहां पे 1% नहीं हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश में 1% हिंदू नहीं रह गए हैं। कब आपके खून में, कब आपके रगों में वो रवानी आएगी? कब आपका खून दौड़ेगा? आ रही है रवानी, अब लोगों के खून में आ रही है। पदयात्रा देख लीजिए बागेश्वर जी की, धीरेन्द्र के शास्त्री जी की, उसमें संख्या देख लीजिए। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वही है ना कि एक ही व्यक्ति निकलता है, कारवां कितना बड़ा होता जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और अब शुरू हुआ, अभी ये शुरुआत है। हर चीज की एक शुरुआत होती है। अब हम जगना शुरू हुए हैं, हमारी शुरुआत है ये। हिंदू एक होगा, 100% एक होगा, एक हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष में बैठे नेता बैठे हुए हैं, ये हम यादव हैं। वो बातें गौण हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आप बार बार उत्तर प्रदेश की मत कीजिए। भारत में जितने राज्य हैं वहाँ सब जातिगत राजनीति होती है, लेकिन जब जब अपने धर्म पे ठेस आती है तो जनता मुंह तोड़ जवाब अपने ही जाति के नेता को देती है, जैसा यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया। इसी संभल में आप चले जाइए, संभल को लेकर के देखिए। संभल में कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है और सर्वे करने के लिए, और अब सर्वे करने के लिए जो टीम जाती है उस पर पत्थरबाजी होता है, हमला होता है, गोली होती है, और गोली वो भी विदेशी गोली से हमला होता है। वो प्रायोजित आतंकवाद, वो आतंकवाद की ही श्रेणी में आता है। उसका मुंहतोड़ जवाब यूपी की सरकार जरूर देगी, एक इसको आप निश्चित मान के रखिए। ऐसे लोगों को तो नहीं बख्शेगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपे हों। घर गिरेगा, द्वार गिरेगा, अभी पता नहीं क्या क्या पाएंगे, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता कि उनके साथ क्या होगा। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं कि यूपी में तो एकदम आश्वस्त हैं, यूपी में दंगा करके घर के अंदर नहीं रह सकते। वो चाहे जहां करें, चाहे हम करें और चाहे कोई दूसरे कौम का करें, जो दंगाई होगा उसके साथ वो सलूक होगा। और जो पुराने थे बहुत से आधे से ज़्यादा निपट चुके, बाकी जो हैं वो निपट जाएंगे। देखिए, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? निश्चित रूप से। हमारा तो एक राष्ट्र है, केवल हिंदुस्तान को नहीं, अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्हीं 56 देशों में चले जाओ, पाकिस्तान भी हमारा, बांग्लादेश भी हमारा, हमारा अखंड भारत ही हिंदुस्तान है और वहाँ सिर्फ हिंदुओं का ही राज रहेगा। अफगानिस्तान भी हमारा है। अरे यहाँ पे हिंदुस्तान में नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, उसको हिंदू आपने आवाज उठाया, इसको क्यों नहीं उठाया? उस समय भी उठाया था, आज फिर उठा रहा हूँ। उस समय भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। ताकत और सत्ता जैसे बनरे का हाथे माँ अगर अस्तूरा दे देबो क्यों, तो ताकत और सत्ता जब गलत व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, कुछ गलत व्यक्ति हैं ऐसे, हर सरकार में हैं। आज भी केंद्र सरकार की कुछ मजबूरियां रही होंगी, जब कुछ तो वो गला ही काटेगा, वो दाढ़ी तो ना बनाए पाए। वही स्थिति है कि कुछ गलत लोगों के हाथ में था, जिसका ढिढोरा आज तक हम लोग पीटते आ रहे हैं। लकीर के फकीर बने हुए थे, अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान में आप जितनी आज के डेट में, आज के तारीख में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है राजनीतिक फायदा के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो हिंदू मुस्लिम जो आज के डेट में हो रहा है, या इसके पूर्व में कभी हुआ था? हिंदू मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, हम सनातनी और गैर सनातनी कर रहे हैं, हम भगवा कर रहे हैं, गैर सनातनी और गैर सनातनी की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कहते हैं हम सनातनी थे, हिंदू सनातनी हैं और हिंदू सनातनी ही रहेंगे। और बाकी मुस्लिम के जो उनका वोट बैंक अपना बना रहे हैं, उनकी बातों पे, इन्हीं सब चीज़ों पे जो आप लोग मीडिया के माध्यम से जो डिबेट करवाते हैं और करते हैं, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि हिंदू कहने से पहले सनातनी हिंदू कहिए।
और मुस्लिम कहने से पहले जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करता है वो उसको काफिर कहते हैं। मैं गद्दार कहता हूं कि हमारे देश की मिट्टी का नमक खा रहा है, वो गद्दार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्यसभा में बहुमत भी है। काहे नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लेते भाई? समय से हो जाएगा। ये साला हिंदू मुस्लिम ये लफड़ा ही खत्म हो जाए। खत्म हो जाएगा, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, या तो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो जो कन्वर्ट हुए थे बहुत पहले वो हमारे में आ जाएंगे। ये सब कुछ नहीं है, ये सब चले जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राव नहीं है। हमारे देश के मनीषियों ने, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के साधु संतों ने अब इसको ठान लिया है और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही सोचेंगे। हम अपने देश के उन पुरोधाओं के साथ हैं जो हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इतना डर पैदा कर दिया गया उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, इनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मत छोड़िए। अब सुनिए, जो डर पैदा कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अभी नीचे गए हैं पता, जो अगर हिंदू को टार्चर करके या हिंदू की ओर केंद्रित करके कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहेगा कि हिंदू को सता करके ही हम राजनीति के शिखर पर जाएंगे, तो वो इतने नीचे जाएंगे कि उनकी 7 पुश्तें भी उनको खोद के नहीं निकाल पाएंगे। बंटोगे तो कटोगे। बंटेंगे तो जरूर, बंटे थे तो कटे थे, अब एक होंगे, काटेंगे और सेफ भी रहेंगे और नेक भी रहेंगे। अगर हमको कोई कुरेदेगा तो काटेंगे, कटेंगे नहीं। बंटे थे तो कटे थे, अब अगर कोई आया हाथ उठाया तो काटेंगे। हिंदू एक हो रहा है आपके एकदम निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको विगत अगले आने वाले 6 महीने में दिखाई पड़ने लगे। हम देख रहे हैं लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, हजारों की संख्या में निकाल रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं और चले जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मसाल जुलूस और इससे नहीं। अब हिंदू इकट्ठा ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होगा ना। आज जुलूस निकल रहा है, आज रैलियां निकल रही हैं, कल इकट्ठा हो करके जब जिसको काटना होगा, जहां छांटना होगा, जहां दुरुस्त करना होगा, वो कार्य भी किया जाएगा। अभी पहले हिंदू जल्दी से आवेशित नहीं होता, लेकिन अगर उग्र हो गया तो उसको रोकने वाला भी 56 देश मिल के न रोक पाई हैं इस्लाम के। आप 56 देश और 56 इंच का जो आप बैठाए हुए हैं 56 इंच का ही प्रभाव है। ना 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 ना, ये ना कहिए 56 इंच का ही प्रभाव। कुछ तो हिंदू जगह, कुछ तो जगह 56 इंच का वहाँ प्रभाव है। यूपी में योगी जी का प्रभाव है, कुछ प्रभाव तो है, जिसके कारण सोचने पे लोग मजबूर हुए। और आज के पहले क्या प्रश्न पूछते थे कभी इतना खुल करके कोई मीडिया वाला कभी पूछ सकता था? तुम हिंदू, तुम मुसलमान? आज आप में भी कैलिबर है, आप भी डंके की चोट पूछते हो कि हिंदू इकट्ठा होगा कि नहीं होगा। इसके पहले अगर आप कहते हिंदू एकत्र हो रहा है तो शायद आपके उस पर स्ट्राइक लग जाती, आपका चैनल बंद करा दिया जाता। अच्छा, चलिए हम बहुत ज़्यादा ना दूर जा करके, जी जी, ये हिंदू एक हो चुका है, हो रहा है, अभी है। पूर्ण रूप से नहीं हुआ, हो रहा है, जागृत हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे अब बांग्लादेश को, या जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, दंगाबाजी करते हैं, बमबाजी करते हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पूर्वज भगवान श्री राम दूसरे देश जाके श्रीलंका में अपना डंका बजाए, तो बांग्लादेश तो हमारी कदम के नीचे है। यहाँ जब चाहेंगे हम पहुँच जाएंगे और सबको सुरक्षित ले भी आएंगे, और नहीं तो बांग्लादेश से उनको भगा देंगे। ये भी जान लीजिए, वो समय आने वाला है और आएगा भी। देखिए भाई साहब का कहना है कि संभल जाओ, सुधर जाओ बांग्लादेशियों, नहीं मसल दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। सुधर जाओ, हिंदुओं पे अत्याचार बंद होना चाहिए, बंद करो। हमारे बीच में ये देखिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में एक आंदोलन हुआ था, जो विवादित ढांचा था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था, उसको ध्वस्त किया गया था। उस समय मेरे साथ ये दादाजी उठे और ये उस आंदोलन में, उस लड़ाई में, चूंकि मैं भी 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मौजूद था, उस कार सेवा में मैं भी मौजूद था, लेकिन ये दादाजी को गोली भी लगी थी। कार सेवा इन्होंने किया था। हम जानना चाहेंगे आपका, हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं अखंड प्रताप सिंह, ग्राम रहरवा,
और ये मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर बन गया है अयोध्या में, और आप कार सेवा कर चुके हैं वहाँ पे। क्या खुशी महसूस हो रही है आपको? खुशी इतनी महसूस हमको हो रही है, इतनी महसूस संदेश देना चाहते हैं, इतनी महसूस हो रही है जो जवाब नहीं है। मैं अभी पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ था, और मैं बस इसी राम की बात कर रहा हूँ, हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं राम मंदिर में जब गिराया था तो कसम खा के आया था कि भगवान मंदिर बनेगा दर्शन करने आऊँगा, और वही याद मुझको बनी रह गई। और मैं 1 घंटे आईसीयू में निकल करके भगवान का स्मरण करते हुए जिंदा खड़ा हूँ। आपको गोली लगी थी? गोली लगी थी, जिंदा खड़ा हूँ भगवान का आस्था बनाते हुए, और आज भी आस्था बना रहा हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, आपने देखा था 90 में, आप तो बता रहे हैं 90 थे, आपने देखा था मुलायम सिंह ने 1 महीने सारी बैन लगा दिया था, लेकिन परिंदा पर नहीं मार पाएगा। हिंदू कितने आए, एकत्रित कितने आए? आज नेताओं से हिंदू एकत्रित नहीं होते हैं, जो एकत्रित हो रहे हैं बाहर बैठ कर, जैसे आप गांव देख रहे हैं, ऐसे गांव में लोग छिपे बैठे हैं। तो उनसे कहने से हर गांव से जागृत होकर हिंदू एकत्रित हो रहा है और पहुंचेगा। बांग्लादेश भी नस्तनाबूद हो जाएगा। आज बता रहा हूँ बस बांग्लादेश नस्तनाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान नस्तनाबूद हो जाएगा। नहीं रहेगा पाकिस्तान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस अकेले थे, गांधी जी के अहिंसा परमो धर्मा से अंग्रेज नहीं गए हैं। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज अलग काम कर रही थी, वो डर के वजह से गए हैं। तो ये निश्चित है कोई सुभाष चंद्र बोस बैठा हुआ है, निकल नहीं रहा है, निकलेगा तो आग लगेगी। ये सुन लीजिए। देखिए, ये जज्बा, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मई में नहीं न जून में होती है, जो खून होती है गरम खून, वो ठाकुरों के खून में होती है। और इस ठाकुरों के गांव में मैं आकर के ये मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि हिंदू जगेगा, सनातनी जगेगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे भुनगे जैसे देश को मसल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अयोध्या वायरल न्यूज। ऐसे न्यूज के साथ पुनः मिलेंगे।